हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं 7 से विभाजित होने का नियम। इसके पहले हम लोगों ने कई संख्याओं का विभाजित होने का नियम पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं 7 से विभाजित होने का नियम। इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सबसे हट करके है और थोड़ा सा लंबी भी है, थोड़ा सबसे बड़ा भी है। इसको समझने में थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से ये थोड़ा कठिन भी है। यहाँ पर नियम 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसकी आने वाले सीरीज में 2-3 वीडियो आएंगी, हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए यहाँ बॉक्स में लिखा है 3 अंकों की संख्या के लिए। 3 अंकों की संख्या मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक की संख्या के लिए इस नियम को हम लोग ज़्यादातर प्रयोग कर सकते हैं। आसानी होती है, जो लोग भाग करके ना चेक कर पाएँ तो वो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ पंक्तियाँ लिखे हैं, पहले इसको देखें। किसी संख्या के इकाई के अंक, कोई संख्या होगी उसका इकाई का अंक को 2 से गुणा करके, जिससे 2 से गुणा करके फिर शेष जो बची संख्या रहेगी उसमें से घटाने पर अगर अंतर जो प्राप्त होगा वो 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। मैं दोहरा देता हूँ फिर से, एक बार आप फिर से देखिए। किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा, यदि वह 7 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे 392, एक संख्या ली गई है 392। इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है? 2 है। क्या है? 2। तो इस 2 को 2 से गुणा करिए। इस 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। इस 4 को इसमें से घटाइए तो 39 में से जब 4 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 35। क्या 35 7 से कटता है? हाँ, कट जाता है। अगर कट जाता है तो 392 भी पूरा 7 से विभाजित हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। 413 में 3, इकाई का अंक क्या है? 3 है। 3 को आप 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 6। ये जब 6 आ जाएगा तो इस 6 को 41 में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 35। ये भी 7 से हमारा कट जाएगा, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 413 भी 7 से कट जाएगी। फिर हम आकर देखते हैं 483। इसमें आखिरी संख्या जो इकाई का अंक है ये कितना है? 3। 3 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया? 6। और 48 में से 6 माइनस कर दीजिए आप। जो शेष संख्या बच रही है वो कितनी बच रही है? 48। इसमें से 6 माइनस कर दीजिए तो हो गया 42। और 42 जो है 7 के पहाड़ा में आता है, यानी 7 से कटता है, तो 483 भी 7 से कट जाएगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। 392 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। 2 को 2 से मैंने गुणा कर दिया तो 4 हो गया, और इस 4 को मैंने बची हुई संख्या जो है 39 इसमें से घटा दिया तो 35 आया, और जो अंतर 35 प्राप्त हो रहा है ये हमारा 7 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। सेम इसी तरह फिर से दोहरा रहा हूँ। 413 में 3 इकाई का अंक है, जिसको 2 से गुणा किए तो 6 आ गया, और 6 आने के बाद इस 6 को हमने शेष बची संख्या 41 में से घटा दिया तो कितना बचा? 35। अंतर 35 आया, ये 7 से विभाज्य है, अतः पूरी की पूरी 413 संख्या जो है वो भी 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी। आप इसको भाग करके चेक भी कर सकते हैं। 483 में इकाई का अंक 3 है, इसको 2 से गुणा किए, हो गया 6। 6 को शेष बची संख्या 48 में से घटा देंगे तो बचा 42, और 42 भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। अगर इसमें किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार इसकी जो शाब्दिक थ्योरी है उसको पढ़ा देता हूँ। किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर जो अंतर होगा, यदि वह 7 से विभाज्य होगा तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी।